सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि आज का ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो में लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और जिन लोगों ने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शीहाओ का सामना उस वॉइड बीस्ट किंग से हो जाता है, जहां पर वो शीहाओ के सारे टेक्निक्स को डिवोर करना चाहता था, लेकिन शीहाओ यहां पर उसे मारकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही वो उसके एक पैर को अपने पास में रख लेता है, जिसके बाद वो अपने बाकी के साथियों से जा मिलता है, जहां पर उसका सामना नेदर वर्ल्ड के एक जीनियस से हो जाता है, जहां पर हमें इसका नाम मू शेन बताया गया था, जो कि नेदर वर्ल्ड के सभी वॉरियर्स का लीडर था। और वो आते साथ ही शीहाओ को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ उसको बहुत बुरी तरीके से मार मार कर उसकी सारी अकड़ निकाल देता है और इस बैटल को जीत जाता है। और अब शर्त के मुताबिक मू शेन को जीवन भर उसका गुलाम बनकर रहना होगा, जिस पर शीहाओ भी कहता है कि तो अब तुम मेरे गुलाम हो। क्यों, ऐसा ही है ना। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर नेदर वर्ल्ड के सभी वॉरियर्स शीहाओ के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर शीहाओ हंसते हुए मू शेन को अपने साथ दूर लेकर जाने लगा है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें शीहाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने एक हाथ से मू शेन को पकड़ा हुआ था और यहाँ पर मू शेन के सारे चमचे शीहाओ पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं ताकि वो किसी तरीके से मू शेन की जान बचा लें। लेकिन उन सभी के अटैक यहाँ पर शीहाओ को टच तक नहीं कर पाते, जिसके बाद हम देखते हैं कि शीहाओ इतनी तेजी से उड़ रहा होता है कि यहाँ पर मू शेन को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और फिर वो शीहाओ से कहने लगता है कि मुझे जल्दी से नीचे उतारो, वरना मैं यहीं पर उल्टी कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि शीहाओ उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता और तेजी से उड़ता रहता है और यहाँ पर उसके सारे चमचे शीहाओ का पीछा करते रहते हैं। जहाँ पर अब हम उसी रैबिट गर्ल को देखते हैं, जो कि इस नजारे को देखकर बाकी सभी से कहने लगती है कि क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि ये लड़का बिल्कुल हमारे एक ओल्ड फ्रेंड की तरह है, और जरा देखो तो इसकी हरकतें भी बिल्कुल वैसी ही हैं। अब भले ही शीहाओ अपने आउटफिट को चेंज कर लें, लेकिन वो अपनी इन हरकतों को तो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता। जिस पर हम देखते हैं कि वो मोटा लड़का कहने लगता है कि क्या ये सच में वही तो नहीं। यहाँ पर हम शीहाओ के भाई को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी कहने लगता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये मेरा एल्डर ब्रदर ही है। यहाँ पर ये लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मू शेन को इस तरह से हारता हुआ देखकर उसके सारे वॉरियर्स कहने लगते हैं कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि हमारे ब्रदर मू शेन ऐसे हार सकते हैं। जिस पर पास खड़ी लड़की कहने लगती है कि क्या तुम अंधे हो, मुझे तो पक्का यकीन है कि हमारे ब्रदर मू शेन को हराने के लिए यहाँ पर इस लड़के ने ही कोई चीप ट्रिक यूज किया होगा। अब यहाँ पर जैसे ही ये सारी बातें शीहाओ के कान में जाती हैं, तो वो तुरंत ही एक ऊंची सी चट्टान के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर आते साथ ही मू शेन उल्टियां करना शुरू कर देता है। जिसके बाद शीहाओ उससे कहता है कि तुम्हारे ये जो वॉरियर्स हैं ये मेरे ऊपर बेईमानी का है, जो कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना तुम खुद ही जाकर इन सभी को सच्चाई क्यों नहीं बता देते, इन्हें बता दो कि मैंने कोई भी चीप ट्रिक यूज नहीं किया। असल बात तो ये है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं कि मू शेन आगे बढ़कर सभी से कहने लगता है कि हाँ, ये सही कह रहा है, इसने बिना किसी बेईमानी के मुझे यहाँ पर हराया है और अब मैं हार चुका हूँ। जहाँ पर फिर शीहाओ उन सभी से कहता है कि तो क्या अब तुम्हें इस पर यकीन हुआ। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके सभी वॉरियर्स को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और कुछ लड़कियां तो रोना धोना भी शुरू कर देती हैं। और फिर वो लड़कियां शीहाओ से भी रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज हमें भी इनके साथ ले चलो, या फिर अब भी अगर कोई चांस है कि हम हमारे ब्रदर मू शेन को छुड़ा सकें तो हमें प्लीज एक मौका दो। जिस पर शीहाओ कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, और अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं शायद तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। जिस पर मू शेन कहने लगता है कि इन लोगों के लिए परेशानी और मत बढ़ा। जिस पर शीहाओ कहता है कि पर तुम खुद ही देख सकते हो कि वो लोग अपनी मर्जी से मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो फिर आखिर में मना कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर इस नजारे को देखकर वो मोटा लड़का कहने लगता है कि मैं बता रहा हूँ कि अगर इसके जैसा दुनिया में दूसरा लड़का पैदा हो जाए ना, तो इस दुनिया का अंत तो करीब है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस वैंगशी और बाकी के बैटल गॉड्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर वैंगशी शीहाओ के पास आकर उसका हाथ पकड़कर तुरंत ही उसे एक कोने में ले जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम सच में इसे अपने साथ रखना चाहते हो। मेरी मानो तो तुम्हें एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि बैम्बू डोमेन वाला बंदा यहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर देता है, जिससे अंदर की आवाज बाहर ना जा पाए। जिसके बाद यहाँ पर वैंगशी शीहाओ को समझाने लगती है कि ऑलरेडी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, तो तुम्हें दोनों तरफ की सोचकर ही कुछ फैसला करना चाहिए। और मुझे डर है कि अगर तुम इस लड़के को अपने साथ रखोगे तो इनके क्लैन वाले हम पर फ्यूचर में जरूर अटैक करेंगे। इसी दौरान वो बैम्बू वाला बैटल गॉड कहने लगता है कि आखिर किसे फर्क पड़ी है फ्यूचर की, मैं तो इसे अभी के अभी जान से मार डालूंगा। और ये कहते ही वो मू शेन पर अटैक कर देता है, जिस पर तो मू शेन भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शीहाओ उसके सामने खड़ा हो जाता है और एक शील्ड बनाकर उसकी जान बचा लेता है। और फिर वो उस बैम्बू वाले वर गॉड से कहने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, तुम जिसे भी चाहो उसे मार दोगे। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर इस बंदे को मैंने जीता है और अब ये जिएगा या मरेगा इसका फैसला भी मैं करूंगा। लेकिन अगर तुम वाकई में उसे जान से मारना चाहते हो तो आपको मुझे उसी के कल्टीवेशन लेवल के बराबर का
का एक सर्वेंट को देना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ कि आप लोग अपने अपने क्लैंस को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं, लेकिन हम इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो भी लगा सकते हैं, जिससे कि अगर ये फ्यूचर में आगे चलकर धोखा देता है तो इसकी सोल तुरंत ही वहां पर शैटर हो जाएगी। जिस पर वो प्रिंसेस गर्ल कहने लगती है कि तुम शायद भूल रहे हो कि हम लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन स्लेव बनाने वाली टेक्निक्स ये सभी डेमोनिक टेक्निक्स हैं और हम डीमंस नहीं है। जहां पर मू शेन आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम लोगों को झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है और चिंता मत करो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक टेक्निक मौजूद है जिसकी मदद से मैं अपनी सोल को भी सील कर सकता हूँ, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने फोरहेड पर एक स्पेल को कास्ट करता है, जिससे उसके फोरहेड से उसका सोल टावर बाहर निकल कर आ जाती है। जिसे देखकर यहाँ पर उसके नेदर वर्ल्ड सारे वॉरियर्स कहने लगते हैं कि ब्रदर मू शेन, जरा दोबारा से सोच लो, क्या आप जो करने जा रहे हैं क्या ये सही है? यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। यहाँ पर मू शेन कहने लगता है कि शर्त के मुताबिक मुझे इसका गुलाम तो बनना ही होगा और अब मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। इसी के साथ हम देखते हैं शिहाओ यहाँ पर उस सोल टावर को देखकर अपने ब्लड को उसके सोल पर इम्प्रिंट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि फाइनली मू शेन की सोल अब शिहाओ के कंट्रोल में आ जाती है। जिसके बाद शिहाओ उससे कहने लगता है कि आज के बाद से तुम मुझसे बिलोंग करोगे। असल में इन दोनों ने एक तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन ऐसा करने से अब मू शेन को भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, जो कि हमें आगे दिखाया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके नेदर वर्ल्ड के वो सभी वॉरियर्स को उसकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मू शेन का काम तमाम कर दो, क्योंकि अब ये हमारे दुश्मनों से साथ मिल चुका है। जो कहते हुए वो तीनों बंदे हवा में जंप करते ही यहाँ पर अपने डाओ फ्लावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जहाँ पर वो स्नेक मास्टर अपने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करता है और सीधा उस बैरियर पर कर देता है, जिससे कि वो बैरियर पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर जाता है। जो देखकर वो प्रिंसेस कहती हैं कि तुम्हारा बैरियर तो काफी ज्यादा अच्छा तो है, लेकिन उतना भी नहीं। इधर वो नेदर वर्ल्ड का वॉरियर कहने लगता है कि मू शेन, इस लड़के का गुलाम बनने से ज्यादा बेहतर था कि तुम वहीं पर अपनी आत्महत्या कर लेते। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है जल्दी से जल्दी इस मू शेन को निपटा के रख दो, क्योंकि अब ये हमारे दुश्मनों से हाथ मिला चुका है और अब ये हमारे ही खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इसे जल्द से जल्द अपने रास्ते से हटा दो। जो कहते ही वो लोग अपने डाओ फ्लावर की पावर्स को कंबाइन करके एक पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिस पर वो प्रिंसेस गर्ल कहने लगती है कि तुम लोग कितने ज्यादा बेशर्म हो। अभी कुछ देर पहले ही जो साथी तुम्हारे साथ हुआ करता था उसे गए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ और तुम लोगों ने इतनी जल्दी अपना रंग दिखा दिया। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो भी अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर वैंगशी और बाकी के बैटल गॉड्स भी अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इन तीनों के अटैक उसी से कंबाइन होकर सीधा यहाँ पर मू शेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर हम मू शेन को देखते हैं, जहाँ पर वो इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर कहने लगता है कि हाँ, शायद मुझे मर ही जाना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर ऑयल मैं तो अपने नेदर वर्ल्ड से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि मू शेन ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन शिहाओ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो इमीडिएटली उसके सामने आकर इस अटैक को रोकने में लग जाता है। और भाई अब मैं क्या ही कहूँ, ये अटैक इतना ज्यादा कमाल का होता है कि तुम्हें भी देखकर मजा आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ सेकंड्स में ही पूरी जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर खामोशी से शिहाओ को देख रहे होते हैं और यहाँ पर शिहाओ मू शेन से कहने लगता है कि सुनो, अब तुम मेरे सर्वेंट हो और अब तुम्हें अपनी मौत तक मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम्हें मेरे रहते किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस पर हम देखते हैं कि मू शेन कहने लगता है कि हाँ, शायद तुम सही हो और मेरा काम ही है तुम्हें डिफेंड करना और तुम्हें प्रोटेक्ट करना, लेकिन मैं कभी भी अपने लोगों के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता। जिस पर शिहाओ स्माइल करते हुए कहने लगता है कि मैंने तुमसे कब कहा कि तुम एक्शन लो? जरा इन लोगों को देखो, उन पर तुम्हारी वजह से अटैक हुआ है। तुम्हें अपने लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बस तुम इन लोगों को प्रोटेक्ट करो। जो कहकर शिहाओ वहां से चला जाता है फाइट करने के लिए, जहां पर फिर मू शेन भी उन्हें बचाने के लिए चला जाता है। जिसके अब अगले सीन में हमें बाहर का नजारा दिखाया जाता है, जहां पर हम उसी लेडी को देखते हैं जहां पर वो अच्छी भली खड़ी थी कि तभी उसके हाथ पर अजीब टाइप के मार्क बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि ये डिनोट करते हैं कि अंदर उसके साथियों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। जिस पर हम देखते हैं कि वो जैसे ही ये सारे मार्क देखती है तो वो थर्ड एल्डर से कहती है कि लगता है कि तुम्हारे डिसाइपल्स, मेरे डिसाइपल्स और मेरे यंग जनरेशन के जितने भी लोग थे उन पर भारी पड़ रहे हैं, पर चिंता मत करो, मुझे परवाह नहीं कि वो लोग जीते हैं या मरते हैं, मुझे तो बस जीत से मतलब है। जिस पर थर्ड एल्डर कहने लगता है कि इसी से पता चलता है कि तुम्हारा ट्रू इंटेंशन क्या है। जिस पर वो कहने लगती है कि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो थर्ड एल्डर को भी बुरा भला कहने लग जाती है, जिसे सुनकर थर्ड एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो इस वक्त शांत रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये सही वक्त नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लेडी अपने मन में कहने लगती है कि लगता है कि इस वर्ल्ड की जो पावर है वो न्यू जनरेशन और इनके जीनियस डिसाइपल्स की जो पावर्स है वो हमारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, देख एक बार बस ये पोर्टल पूरी तरीके से ओपन हो जाए और फिर बाकी के हमारी फोर्स भी यहाँ पर आ जाए, उसके बाद इनमें से कोई भी जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाने वाला और हम वो लोग हैं जो कि हमारे इमोर्टल लॉर्ड के लिए 9 हेवन एंड 10 अर्थ को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। जिसके अब अगले सीन में हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मू शेन अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी डाओ फ्लावर का यूज करके वहां
यहाँ पर एक 5 एलिमेंट्स वाले डिवाइन बैरियर को क्रिएट कर दिया था, ताकि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, जिससे कि जो लोग अब तक इंजर्ड हुए थे उनकी हेल्थ पहले से ज्यादा रिकवर हो पाए और उन्हें हील होने के लिए टाइम भी मिल जाए। तभी यहाँ पर मू शेन को उस लेडी की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वो मू शेन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहने लगती है कि बहुत अच्छे, तुमने हमें धोखा दे ही दिया। वैसे तो हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि मू शेन बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है और उसके आसपास ब्लैक कलर का फोग आने लगता है और चारों तरफ अचानक से अंधेरा छा जाता है। और फिर हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि अपने उसी इंसेक्ट के साथ इसके पास आ जाती है, जिसे कि हमने तब देखा था जहां पर शिहाओ एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच गया था। जिसके बाद हम मू शेन को देखते हैं जहां पर वो कहने लगता है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैंने बस अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया है और इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो सारे इंसेक्ट उसकी बॉडी में चारों तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि तुम्हारा ये एक्सक्यूज बहुत ही ज्यादा भद्दा है, तुम्हारी हार फिर भी एक्सेप्टेबल थी, लेकिन आखिर तुम उसके साथ हाथ कैसे मिला सकते हो? पर चिंता मत करो, मैं आज इस बर्डन से तुम्हें आजाद कर दूंगी और तुम्हारी जान खुद अपने हाथों से लूंगी। ये कहते ही वो अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है और उसे मारने ही वाली थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर शिहाओ की आवाज आती है, जिससे कि हम देखते हैं कि मू शेन अपने कॉन्शियसनेस से भी बाहर आ जाता है, जहां पर वो देखता है कि शिहाओ यहाँ पर 3 हेडेड बीस्ट से फाइट कर रहा था, जिसे शिहाओ अपने स्वॉर्ड से अटैक करके पीछे खिसका देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस गर्ल उस बीस्ट को देखकर कहने लगती है कि जरा देखो, ये तो वही 3 हेडेड बीस्ट है जिसे कि सालों से नहीं देखा गया। जिस पर बैम्बू वाला बैटल गॉड कहने लगता है कि अगर हमने ज्यादा पल यहाँ पे बिताया तो कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। इसी दौरान शिहाओ कंफ्यूजन के साथ कहने लगता है कि जितना ज्यादा मैं यहाँ पर वक्त बिताता जाता हूँ उतने ही ज्यादा मेरे लिए सरप्राइजेस सामने आते जाते हैं। जहाँ पर अब हम देखते हैं कि वो 3 हेडेड बीस्ट यहाँ पर एक एक करके कहने लगते हैं कि हम हमारे गद्दार को यहाँ पर सजा देने के लिए आए हैं, जिसके साथ ही तुम लोग भी यहाँ पर मरने वाले हो, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि नेदरवर्ल्ड के जितने भी लोग थे वो सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ, किसी भी गद्दार को बख्शा नहीं जाना चाहिए और अब यहाँ से ये लोग भी जिंदा बचकर नहीं जाने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी जितने भी नॉर्मल डिसाइपल्स थे वो सभी लोग घबराने लगते हैं। वहीं दूसरी मिस वैंगशी यहाँ पर अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो उस 3 हेडेड बीस्ट के अटैक को रोक लेती है। जिसके बाद वो वहां मौजूद सभी बैटल गॉड्स से कहने लगती हैं कि इस वक्त हमें हमारे पर्सनल गोल्स को भूलकर इसका सामना करना चाहिए और मुझे यकीन है कि अगर हम सभी मिलकर इसका सामना करें तो हम इसे हरा भी सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैंगशी की बात सुनकर सभी बैटल गॉड्स यहाँ पर उस 3 हेडेड बीस्ट पर कंबाइन अटैक करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि इस कंबाइन अटैक से वो 3 हेडेड बीस्ट भी कुछ देर के लिए सप्रेस तो हो जाता है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि तुम चींटियों जैसे इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये सोचो कि तुम मुझे हरा पाओगे? जिस पर शिहाओ कहता है कि तुम खुद तो भी एक मकड़ी की तरह हो और तो और तुम्हारी खुद की जान भी तो तुम्हारे हलक में अटकी हुई है और तुम दूसरों को चींटी बोल रहे हो, क्या बात है? हाँ, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो 3 हेडेड बीस्ट अपनी टाइम रिवर्सिंग नाम की एक टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे टाइम रिवर्स में चलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण टाइम में छेड़छाड़ होने की वजह से यहाँ पर इन सभी का अटैक डिस्टर्ब हो जाता है। जिस चीज को यहाँ पर वैंगशी भी नोटिस कर लेती है और वो समझ जाती है कि आखिर ये बीस्ट किस तरह की टेक्निक का यूज कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर वो स्पाइडर जैसा बीस्ट अपने थ्रेड्स को सभी के ऊपर थ्रो कर देता है, जिससे सभी लोग वहां पर ओवर फ्रीज हो जाते हैं, जहां पर कोई भी बंदा हिल नहीं पा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर शिहाओ अपने एक पावरफुल टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है। साथ ही वो यहाँ पर थंडर एम्परर के ट्रेजर टेक्निक का भी यूज करने लगता है और खुद को आजाद कर लेता है। साथ ही वो मू शेन की सोल को भी उसके इस बाइंडिंग से पूरी तरीके से आजाद कर देता है। जिसके बाद शिहाओ अपनी टेक्निक के डायमेंशन को और ज्यादा बढ़ाते हुए सीधा उस 3 हेडेड बीस्ट पर अटैक कर देता है। यहाँ पर शिहाओ की टेक्निक की वजह से हेवन एंड अर्थ के जो नियम हैं वो रिवर्सली यूज होने लगते हैं, जिस वजह से वहां मौजूद सभी लोग उसके वेब से पूरी तरह आजाद हो जाते हैं, जो देखकर वो 3 हेडेड बीस्ट भी हैरान हो जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उन 3 हेडेड बीस्ट में से जो सेकंड वाला बीस्ट था वो कहने लगता है कि जैसा कि मुझे लगा था, इस लड़के की टेक्निक हेवन एंड अर्थ के नियमों को भी रिवर्स कर सकती है। जहां पर हम देखते हैं कि वो सभी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर मेन बीस्ट का जो हेड था वो कहता है कि बकवास बंद करो और इसे जल्दी से जल्दी खत्म करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 3 हेडेड बीस्ट सीधा शिहाओ पर टूट पड़ता है और यहाँ एक सिंगल अटैक से ही वो एक बहुत बड़ी स्पेशल टाइप के पोर्टल को ओपन करता है, जिसके अंदर वो शिहाओ को लेकर चला जाता है। यहाँ पर शिहाओ को जाता हुआ देखकर मू शेन भी उसके पीछे पीछे उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और इनके जाते ही हम देखते हैं कि जितने भी बैटल गॉड्स यहाँ पर मौजूद थे, फिर चाहे वो वैंगशी हो या फिर वो प्रिंसेस वर गॉड नेदरवर्ल्ड के जितने भी लोग थे, वो सभी लोग इन पर टूट पड़ते हैं। जिस पर वैंगशी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम कमजोर हैं? जिसके बाद वो अपने उसी जीथर को प्ले करना शुरू कर देती हैं, जिससे स्लैशिंग अटैक निकलने लगते हैं, लेकिन इससे भी कुछ खास असर नहीं होता। जिसके बाद यहाँ पर वो प्रिंसेस गर्ल एंड वैंगशी दोनों ही अपने अपने डिवाइन फॉर्म का यूज करना शुरू कर देती हैं और लगातार अटैक करने लगती है, जिससे वो लोग
लोग एक पल भी नहीं टिक पाते। यहाँ पर फिर वैंगशी कहती हैं कि उसने अभी अभी कुछ देर पहले नेदरवर्ल्ड के उस वॉरियर से बैटल की थी, जिससे उसकी स्ट्रेंथ काफी हद तक एग्जॉस्ट तो हो ही गई होगी, इसलिए हमें उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। जिस पर प्रिंसेस गर्ल कहने लगती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उसने अभी तक अपनी फुल पोटेंशियल का यूज किया होगा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसके अब अगले सीन में हमें एक और फॉरबिडन लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो स्पेशल टाइप का पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से शी हाओ और वो 3 हेडेड बीस्ट लगातार फाइट करते हुए बाहर निकल आते हैं, और यहाँ पर मू शेन भी बाहर आता है। लेकिन वो बीस्ट आते साथ ही शी हाओ पर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, और जिससे शी हाओ बचते हुए वो भी घुमा के 1-2 अटैक लगा देता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच जो क्लोज कॉम्बैट होता है वो बहुत ही स्पीडी के साथ हो रहा था। लेकिन अगले ही पल हम शी हाओ को देखते हैं, और यहाँ पर उसके सामने वो 3 हेडेड बीस्ट होता है, जो कि बहुत ही वीक लग रहा था। जिसके बाद यहाँ पर शी हाओ के हाथ में उस बीस्ट का एक सिर मौजूद होता है, और फिर वो कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन मुझे इस जगह पर लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते ही शी हाओ उस सिर को पूरी तरीके से क्रश करके रख देता है, और कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें मेरी एक और टेक्निक का टेस्ट जगाता हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि शी हाओ अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिससे जमीन तक कांप उठती है और एक जाइंट सा स्टोन हवा में फ्लोट करने लगता है, जो देखकर उस बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक पावरफुल टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है, जिससे शी हाओ पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। लेकिन फिर तभी शी हाओ अपनी 2 तरह की डिवाइन फियरलेस लाइन सील नाम की टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है। इसी दौरान शी हाओ अपने उसी डिवाइन डाओ लोटस हार्ट को भी समन कर लेता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा तबाही लग रहा था। इसी दौरान वो यहाँ पर गॉडेस लियू की ट्री ब्रांचेस का यूज करके गोल्डन डिवाइन नेट को भी क्रिएट कर लेता है, जो नजारा देखकर मू शेन अपने मन में कहने लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि मेरा इससे हारना तय था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ उस बीस्ट पर एक के बाद एक लगातार थंडर एनर्जी से अटैक करने लगता है, जिससे उसकी रूह तक कांप उठती है। और फिर यहाँ पर उस गोल्डन डिवाइन नेट की विलो ट्री के ब्रांचेस को देखने के बाद उस बीस्ट को याद आ जाता है कि ये तो उसी विलो गॉड यानी कि गॉडेस लियू शेन की पावर है, जिसने कि उसे 9 सोर्ड्स एंड 9 पिलर्स वाले रियलम में जान से मार दिया था। जिसके बाद वो उसे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो तुम उस विलो गॉड के डिसेंडेंट हो। जिस पर शी हाओ गॉड लियू की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि हाँ, और तुम इस लायक हो कि तुम यहाँ पर उन्हें मेंशन कर पाओ। बस फिर क्या, यहाँ पर ये कहते ही शी हाओ उसका काम तमाम कर देता है और इसकी गर्दन को भी उसके धड़ से अलग कर देता है, जिससे अब उस बीस्ट का सिर्फ एक ही सिर बचता है। जिसके बाद यहाँ पर वो बीस्ट कहने लगता है कि होली बैटल बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मार डालना चाहिए ताकि हमसे जो कमी रह गई है वो पूरी कर दी जाए। ये कहते ही वो अपने मुंह से एक अटैक को कर देता है, जिससे शी हाओ का वो जो गोल्डन नेट था वो वहां पर एक थ्रेड जैसा बन जाता है, और फिर यहाँ पर वो बीस्ट अपने 10,000 डीमन आर्ट्स का भी यूज कर देता है। जिसके बाद शी हाओ उससे कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि इस वक्त वो तुम हो जो मरने की कगार पर है। इसी के साथ शी हाओ उसे खत्म करने के लिए उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बीस्ट भी मारा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के डिसअपीयर होते ही छोटे छोटे स्पाइडर्स वहां पर आ जाते हैं, जो कि रेंगते हुए उस वेब पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और शी हाओ के करीब जाने लगते हैं। जिसके बाद वहां पर शी हाओ के ऊपर अटैक होने लगता है। यहाँ पर उन वेब से शी हाओ पर एक के बाद एक धड़ाधड़ अटैक होते हैं, जिन्हें शी हाओ बहुत मुश्किल से डोज कर पा रहा था, और एक अटैक लग भी जाता है। ये सारे वेब्स पॉइजन्स होते हैं, लेकिन फिर शी हाओ अपनी पॉइजन पोशन टेक्निक का यूज करते हुए खुद को बहुत ही इजीली हील कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे स्पाइडर एक जगह पर फ्यूज होकर दोबारा से उसी बीस्ट का फॉर्म लेने लगते हैं, जो देखकर शी हाओ कहता है कि लगता है कि तुम इतने ढीठ हो कि जब तक मैं तुम पर अपने एक पावरफुल अटैक से हमला न करूं तब तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। इसी के साथ शी हाओ यहाँ पर अपनी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसका असल नाम होता है हेवनली पैसेज रिंग, जिसको कि शी हाओ ने अपने 10 हेवनली पैसेज रिंग को मर्ज करके बनाया है, जो कि परफेक्ट वर्ल्ड की हिस्ट्री में कोई भी नहीं कर पाया है। जिसकी पावर्स का यूज करते हुए शी हाओ एक पावरफुल अटैक सीधा उस क्रिएचर पर कर देता है, लेकिन यहाँ पर उसने अपने बैरियर को बनाए रखा था। लेकिन शी हाओ का ये अटैक इस हद तक पावरफुल था कि चंद सेकंड्स में उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय करके उस आखिरी खोपड़ी को भी वो उड़ाकर रख देता है। जिसके बाद वो आखिरी खोपड़ी यहाँ पर कहने लगता है कि मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा, मेरे भाइयों मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारा रिवेंज नहीं ले पाया। ये कहते ही वो दोबारा से शी हाओ पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर शी हाओ बहुत ही गुस्से के साथ अपनी आंखें खोलता है और फिर दोबारा से अपनी हेवनली पैसेज रिंग की पावर का यूज करते हुए आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे सभी चीजें हवा में उड़ना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो क्रिएचर था उसका हेड जाइंट फॉर्म ले लेता है और सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर शी हाओ भी अपनी 10 हेवनली पैसेज रिंग की एब्सोल्यूट पावर्स का यूज करके उसे जलाकर राख कर देता है। यहाँ पर शी हाओ की इतनी कमाल की ताकत को देखकर वो बंदा जो कि मू शेन है वो अपने मन में कहने लगता है कि जैसा कि हमने अपने रियलम में 9 हेवंस और 10 अर्थ्स के बारे में सुना है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं और ये डीमंस हैं। अगर ये सच है तो आखिर ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है और वो भी इतना ज्यादा प्योर है। यहाँ पर इन्हीं सारे थॉट्स के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम
देखते हैं कि यहाँ पर बाहर की ओर सभी लोग अभी भी आपस में फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी की आंखें थम जाती हैं जब शिहाओ यहाँ पर आने लगता है, जहाँ पर वो उस बीस्ट के बॉडी पार्ट को पकड़कर घसीटते हुए ला रहा था। यहाँ पर हमें उसकी आंखों में एक अलग ही डेथ ऑरा नजर आता है, जिसके बाद हमें वापस से बाहर का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी लेडी को देखते हैं जिनकी बॉडी पर वो सारे मार्क नजर आ रहे थे, और वो शिहाओ को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर जैसे ही वो उसके पास में मू शेन को देखती है तो वो कहने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मू शेन इसके साथ क्या कर रहा है। यहाँ पर वो गुस्से के साथ चिल्लाना शुरू कर देती है, जहाँ का नजारा अब एकदम से बदल जाता है, और फिर वो लेडी अपने पावर्स का यूज करते हुए अपने एंशिएंट वर्ल्ड स्क्रोल की पावर्स से उस इज़मोल वर्ल्ड पर अटैक कर देती है, जो देखकर थर्ड एल्डर एक बैरियर बनाकर उसके अटैक को रोकने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वो स्क्रोल भी अपने आप ही यहाँ पर रिएक्ट करने लगा था, जो देखकर तो थर्ड एल्डर भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अब चीजें उनके प्लानिंग से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट वे में काम करने लगी थी, जहां पर एक एनर्जी फोर्स सीधा वॉइड में जाकर हिट करती है, जिससे कि वो स्पेस अब पूरी तरह कोलैप्स करना शुरू कर देती है, जिससे सभी लोग डरने लगते हैं। जहां पर अब हमें इज़मोल वर्ल्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अब ये पूरी जगह बर्बाद होने लगी थी, और अंत में हम शिहाओ को देखते हैं जहां पर वो समझ जाता है कि अब आगे उसे क्या करना होगा। जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज का ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।